हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न आएगा। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है 1177 से 1192 ईस्वी में। इनके जन्म की बात करें तो 1167 ईस्वी में अनिल पाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में आगे बात करें, इनके पिता का जो नाम था सोमेश्वर इनके पिता का नाम था। माता के नाम की बात करें, कर्पूर देवी इनकी माता थी। शासक अजमेर के चौहान वंश के क्या थे, शासक थे। शासक कब बने, 1177 में 11 वर्ष की उम्र में क्या बने, शासक बने। इनकी उपाधि की बात करें तो राय फितौरा, इनको क्या कहा जाता है, राय फितौरा या दल पुंगल। गुड़गांव युद्ध के माध्यम से नागार्जुन के विद्रोह का दमन किसने किया, 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय ने भंडारकों को दमन किया 1182 ईस्वी में। महोबा का युद्ध, जो तुमुल का युद्ध जो है 1182 ईस्वी में। महोबा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया, चंदेल के जो शासक थे परमादिदेव को। चंदेल शासक परमादिदेव के वीर सेनानायक जो पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए कौन थे, आला व उदल। पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्य शासक भीम द्वितीय को पराजित किया 1183 से 84 ईस्वी में। पृथ्वीराज राशों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान व भीमदेव द्वितीय चालुक्य के मध्य वैमनस्य क्या क्या कारण था, तो पृथ्वीराज द्वारा आबू की जो राजकुमारी थी इचनी से विवाह करना, भीमदेव द्वितीय भी विवाह करना चाहता था, मतलब दोनों उनसे विवाह करने चाहते थे, ठीक है ना। नागौर युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान व जगदेव प्रत्यार भीमदेव द्वितीय के सेनापति के मध्य एक संधि हुई, जिसे 1184 ईस्वी में यह संधि हुई थी। उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय व जयचांद गढ़वाल की बात करें तो जयचंद्र गढ़वाल कौन था, पृथ्वीराज चौहान का मौसेरा भाई। उसके बाद में पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य वैमनस्य के क्या कारण, तो दिल्ली का राज्य को लेकर उनके बीच में कोई कारण था। आगे बात करेंगे, दिल्ली के जो शासक अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज तृतीय को शासक नियुक्त किया। आगे बात करेंगे, पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य वैमनस्य का जो तात्कालिक कारण संयोगिता कौन थी, संयोगिता कौन थी, तो संयोगिता जो है कनौज के शासक जयचंद गढ़वाल की क्या थी, पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ले गए और गंधर्व विवाह किया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुए दो प्रमुख युद्ध की बात करें तो तराइन के दो युद्ध हुए थे, ठीक है। उसके बाद में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ, इसमें विजयी हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें 1192 में मोहम्मद गौरी क्या हुआ, इसमें विजयी। तराइन का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय का क्या कारण था, तो मोहम्मद गौरी की सुव्यवस्थित सेना व कुशल युद्ध नीति। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था खांडेराव स्कंद था। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा नहीं किया। कुछ इतिहासकार इसे पृथ्वीराज की उदारता के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे पृथ्वीराज की मान भूल भी बताते। तराइन के युद्ध का वर्णन किसने किया, मिनहाजुद्दीन सिराज ने। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास अपना दूत बनाकर भेजा कीमान उल मुल्क हमजा को। उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने विजय के पश्चात सिक्के चलाए, जिनके मुख पर मोहम्मद बिन शाम और पृष्ठभाग पर पृथ्वीराज अंकित था। पृथ्वीराज ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की क्या की, स्थापना की, विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए। पृथ्वीराज के दरबार में प्रमुख विद्वान थे, जिसमें वागीश्वर था, जनार्दन, चंद्रबरदाई, जयानक, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट आदि थे। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार की बात करें तो चंद्रबरदाई था। पृथ्वीराज रासों की भाषा शैली पिंगल थी। पृथ्वीराज रासों को पूरा किया जलन ने, चंद्रबरदाई का क्या था, ये पुत्र था। और चंद्रबरदाई का प्रसिद्ध दुआ 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण था, ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान, ये इसका क्या था, प्रमुख दोहा। उसके बाद में पृथ्वीराज विजय की रचनाकार की बात करें तो जयानक था। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्य रंभा था। मोहम्मद गौरी ने जयचांद गढ़वाल को कब पराजित किया, 1194 में चंदावर के युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने अजमेर का शासक बनाया गोविंदराज को। हरिराज पृथ्वीराज का क्या था, भाई था। अजमेर से भाग देने पर गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की क्या की, स्थापना की। आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ। पृथ्वीराज चौहान ने पिथौरागढ़ किले का क्या करवाया, निर्माण कार्य करवाया। तो ये हमारा टॉपिक था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा। थैंक यू।